हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो हम बात करेंगे मेनली खाने की, फूड की, ठीक है। वेयर डज इट कम फ्रॉम मतलब वो आता कहाँ से है, खाना जो हम खाते हैं वो आता कहाँ से है, इस बारे में ये चैप्टर है जो आज हम पढ़ेंगे। वट डिड यू ईट एट होम टूडे, आज आपने खाने में क्या खाया। जैसे अगर मेरी बात करें, मेरे से कोई पूछे तो मैंने आज खाए दाल चावल, ठीक है। तो हो सकता है आपने भी दाल चावल ही खाए हो, या हो सकता है आपने कुछ और खाया हो, ठीक है। फाइंड आउट वट योर फ्रेंड एट टूडे। अब आप फाइंड आउट करो कि आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया, उससे पूछो। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टूडे, क्या आपने कल और आज सेम तरह का खाना खाया। जैसे मैंने आज दाल चावल खाया पर मैंने कल दाल चावल नहीं खाए थे, ठीक है। अलग अलग तरह का खाना खाया कल और आज। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। हम जो है डिफरेंट काइंड्स का जो है खाना खाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं अलग अलग टाइम पर। जैसे आप लंच में देखें तो लंच में हमारा खाना अलग होता है, और डिनर में हम देखें तो हमारा खाना अलग होता है, और ब्रेकफास्ट भी इन दोनों से जो है अलग होता है। ज्यादातर लोग जो है वो दिन में हैवी खाना पसंद करते हैं और रात में जो है वो लाइट खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड तो खाते हैं और डिफरेंट टाइम्स पर, ठीक है। जैसे आप मान लो आप आज कुछ खा रहे हो, रात में डिनर में आप खा रहे हो पालक पनीर, तो जरूरी नहीं आपका जो फ्रेंड है वो पालक पनीर खाए। मान लो उसे पसंद नहीं है, घर में बनता ही नहीं है, ठीक है, तो उसने कुछ और खाया। तो हम डिफरेंट काइंड्स के जो है खाना खाते हैं अलग अलग प्रकार का अलग अलग टाइम पर। फूड वेराइटी, अब हम बात करते हैं फूड वेराइटी। देखो, फूड के बारे में तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, हम सबको पता है खाना हम खाते हैं, ठीक है। तो लंच डिनर ब्रेकफास्ट सबको पता है खाने के बारे में, तो उसकी बताने की कोई जरूरत है नहीं कि फूड होता क्या है। तो फूड वेराइटी। एक्टिविटी नंबर 1, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। तो आप अपने फ्रेंड से अपने स्कूल में पूछो कि वो आज पूरे दिन में क्या क्या खाने वाले हैं। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं। जैसे मान लो कोई साउथ इंडियन है, ठीक है, तो वहां पे क्या खाया जाता है, ज्यादातर सांबर, इडली, डोसा ऐसी चीजें खाई जाती हैं। कुछ जो है फिश खाते हैं। जैसे मान लो हम पंजाब में देखें, ठीक है, अगर कोई पंजाबी है तो वो क्या खाता है, ज्यादातर सरसों का साग खाता है, मक्के की रोटी खाता है। अगर हम जैसे मान लो गुजरात में देखें तो गुजरात में लोग क्या खाते हैं, खाखरा खाते हैं, इस तरह की चीजें खाते हैं। जैसे खाखरा हो गया, थेपला, ऐसी चीजें खाते हैं गुजरात में। तो अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग जो खाना है वो फेमस है, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग खाना भी खाया जाता है। तो अगर आप ऐसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं तो आप उनको जरूर कलेक्ट करें। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। जितने पॉसिबल हो सके उतने फ्रेंड्स से पूछें आप कि वो क्या क्या खाते हैं, ठीक है, दिन में। तो ये टेबल 1.1 में आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। कोई भी आप अपने 3 फ्रेंड ले लो, उनका यहाँ पे नाम लिख दो और उनसे पूछो कि वो एक दिन में उन्होंने क्या खाया। तो वो फूड आइटम आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे इन्होंने ये दिया है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, इडली है, सांबर है, ठीक है, ये चटनी है, ये फिश है, ये मेरे को समझ तो नहीं आ रहा कि ये क्या है। मान लो ये दाल है, ठीक है। तो ये 3 जो है डिफरेंट आइटम्स हैं। तो आपके 3 फ्रेंड्स ने 3 डिफरेंट खाना जो भी खाया है वो आपको यहाँ पे लिस्ट कर देना है। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड डेट वी ईट, फिगर 1.1। देखो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, फूड की वेराइटी है। मतलब फूड वेराइटी मतलब फूड के टाइप्स हैं अलग अलग। तो हम सबको पता है कि बहुत वैरायटी के फूड होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता, कभी कभी हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छा ऐसा भी कोई फूड होता है, इस स्टेट में ये भी खाया जाता है, आपके घर में ये भी बनता है। तो व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। अब देखो फूड तो वो है, खाना तो वो है, पर वो बना किस चीज से है। तो हमारा चैप्टर का नाम है वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो वो हम यही देखेंगे कि वो बना किससे है, वो आया कहाँ से है, कैसे, ठीक है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। अब हम राइस के बारे में देखते हैं जो हम घर में बनाते हैं। वी टेक रॉ राइस एंड बॉईल इट इन वाटर। आप देखेंगे जो आपकी मम्मियां हैं वो जो राइस है उसको लेती हैं और उसको पानी में डालकर जो है बनाती हैं कुकर में। बॉईल इट इन वाटर। जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, ठीक है। बॉइल्ड राइस बॉइल्ड पानी में डालकर जो बनाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। और कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट से बनते हैं। अब देखो यहाँ पे इस इंग्रेडिएंट को हाईलाइट करें तो इंग्रेडिएंट का क्या मतलब है, फूड मटेरियल, मतलब जिन चीजों से मिलकर
हमारा फूड आइटम बना है वो क्या है, उसके इंग्रेडिएंट है। ठीक है, जैसे अब देखो बॉइल्ड राइस में तो सिर्फ क्या चाहिए था, हमें पानी चाहिए था और चावल, तो उससे वो बन गया सिंपली। अब हम देखें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें बहुत ज्यादा मटेरियल लगता है, मतलब बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, मान लो हमने कोई वेजिटेबल बनाई है, जैसे मान लो हमने आलू बैंगन ही बनाया, ठीक है। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, तो उसमें हमें आलू भी चाहिए, हमें उसमें बैंगन भी चाहिए, फिर नमक भी चाहिए, फिर मसाले मिर्च गरम मसाला, ठीक है, फिर हमें उसमें तेल भी चाहिए एंड सो ऑन। तो उसके लिए हमें जो है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब है फूड मटीरियल, जो भी मिलकर हमारा खाना बनता है, हमारा आइटम फूड आइटम बनता है। एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दीज। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे इसने तो अपना एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, आपको अपना एग्जाम्पल लेना है। इसने अपने 3 फ्रेंड से बात करी और एक ने उसकी रोटी खाई है, एक ने दाल खाई है, तो इसने रोटी और दाल का बता दिया, हमें तीसरी चीज का यहाँ पे जो है लिस्ट करना है। इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दीज, कि मतलब उस खाने को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, मतलब कौन कौन से मटेरियल यूज हुए हैं, वो हमें यहाँ पे लिखना है। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम, आप अपने घर में बड़ों से भी पूछ सकते हैं या अपने फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। इन्होंने 2 एग्जाम्पल तो दे दिए, हम अपनी मर्जी से और भी कर सकते हैं। मान लो आपने यहाँ पे, ठीक है, तो पालक पनीर खाया, तो आप क्या करेंगे, इसमें अपने हिसाब से आइटम्स जो है आप इसमें लिस्ट कर देंगे। जैसे मान लो पालक पनीर अगर उसने खाया है तो पालक पनीर में क्या लगेगा, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ठीक है। और मान लो अगर उसने आलू गोभी खाई है तो उसमें भी सेम इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो वो आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं। या फिर मान लो उसने खिचड़ी खाई है, ठीक है, तो ये अच्छा एग्जाम्पल है। खिचड़ी में हमें क्या क्या चाहिए होता है, ऑयल या घी, ठीक है, और हमें दाल चाहिए होती है और हमें चावल चाहिए होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं उसमें और भी वेजिटेबल्स डालते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने फ्रेंड से पूछकर कि उसने क्या खाया है, उस हिसाब से आप इसके यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स जो है लिस्ट कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब अब आपको अच्छे से समझना है। इंग्रेडिएंट्स का मतलब वो चीजें जो फूड आइटम को तैयार करने में लगती हैं, मतलब फूड मटीरियल, ठीक है। जैसे हमने एक घर बनाना है तो हमें क्या चाहिए होती है, ईंटें चाहिए होती हैं, तो ईंटें रख रख के हम घर बनाते हैं। तो ऐसे ही हमें फूड आइटम बनाने के लिए बहुत सारे जो है कई सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, मतलब कि फूड मटेरियल, तो उनको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। अब हम इस पे आते हैं, व्हाट डू वी फाइंड, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, डिस्कस इन क्लास। अब हमने क्या फाइंड आउट करा, क्या हमने ये देखा कि कुछ कॉमन फूड आइटम्स में अलग अलग फूड आइटम्स में कॉमन इंग्रेडिएंट्स है। इसका मतलब फूड आइटम तो अलग है, जो हम खाना खा रहे हैं वो तो अलग अलग है, हमारे फ्रेंड ने और हमने जो खाना खाया वो अलग है, लेकिन उसका इंग्रेडिएंट जो है वो कुछ कुछ सेम है। क्या ऐसा है? तो ऐसा हमने फाइंड आउट करा। तो हाँ, हमने बिल्कुल फाइंड आउट करा। जैसे मान लो आपके फ्रेंड ने खाया आलू बैंगन, ठीक है, आपने खाया आलू गोभी, तो आलू यहाँ पे भी है वहां पर भी है, सेम इंग्रेडिएंट है। यहाँ भी सॉल्ट लग रहा है, उसको उसकी मम्मी ने भी सॉल्ट डाला है। यहाँ भी स्पाइसेस लग रहे हैं, वहां भी स्पाइसेस, मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, हींग, सब जो है वो आपने भी अपने खाने में डाला, आपकी मम्मी ने भी और आपके फ्रेंड की मम्मी ने भी, ठीक है। ऑयल या घी है तो वो आपकी मम्मी ने भी यूज करा है, उसकी मम्मी ने भी यूज करा है। तो यही मतलब है कि फूड आइटम्स तो डिफरेंट है पर जो इंग्रेडिएंट है वो कॉमन है। अब देखो, जैसे हमने इस वाले में देखा था टेबल में हमारे कि इसने लिखा है रोटी चपाती, तो रोटी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, आटा और वाटर। तो देखो ये वाटर है, और मैंने आपको क्या एग्जांपल बताया था, खिचड़ी का, तो खिचड़ी में भी क्या चाहिए था, वाटर और दाल। तो वाटर तो दोनों में कॉमन है, लेकिन इंग्रेडिएंट फूड आइटम तो फिर भी अलग है ना। यहाँ पे रोटी चपाती है और यहाँ पे क्या है, खिचड़ी। लो मैं आपके लिए लिख देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन है तो, खिचड़ी, ठीक है। इसमें क्या चाहिए हमें, वाटर, ऑयल या फिर घी और दाल, और मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसमें राइस भी चाहिए होते हैं, राइस, सॉल्ट और स्पाइसेस। कुछ लोग इसमें लाल मिर्च वगैरह भी डालते हैं इसको अच्छा और बनाने के लिए। तो देखो इसमें वाटर और वाटर क्या है, यहाँ पे कॉमन हो गया। और अगर हम यहाँ पे देखें और दाल और खिचड़ी में, तो यहाँ भी कुछ चीजें कॉमन है, यहाँ भी वाटर कॉमन और यहाँ भी सॉल्ट कॉमन, ठीक है। तो ये यही पूछना चाह रहा है कि हमने क्या फाइंड आउट करा है कि अगर हम डिफरेंट फूड आइटम्स भी देखें तो फूड आइटम तो डिफरेंट है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट है वो कॉमन हो सकता है। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, अब हम देखेंगे फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल वही बात आ गई, इंग्रेडिएंट ही होता है, और उसके सोर्सेज मतलब उसका माध्यम कि हमें वो मिल कहाँ से रहा है, ठीक है।
इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन द टेबल 1.2। देखो 1.2 में हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट करे थे, जैसे आटा, वाटर, पल्सेस, सॉल्ट, ऑयल, तो इसको हमें बताना कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स के लिए आसान है कि ये आते कहाँ से, इनका सोर्स क्या है, इनका माध्यम क्या है। तो जैसे अगर हम पल्सेस देखें तो दालें हमें किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, वाटर हम देखें तो वाटर हमें कहाँ से मिलता है, सी से मिलता है, समुद्र से मिलता है, या रिवर या लेक भी आप जो है बोल सकते हो। और घी जो है हमें वो एनिमल से मिलता है, क्योंकि वो दूध से निकलता है। और दूध कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल से मिलता है। और स्पाइसेस देखें तो स्पाइसेस हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो हमें पता है कि ये मिल कहाँ से रहे हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स का हमें पता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2। अगर हम 1.2 फिगर में देखें तो इन्होंने थोड़ा समझाने के लिए लिखा है प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। तो हमारे पास कौन कौन से सोर्स हम पढ़ रहे हैं, प्लांट और एनिमल। सोर्स मतलब माध्यम जिनसे हमें इंग्रेडिएंट्स, हमारे फूड मटेरियल मिल रहा है फूड बनाने के लिए। अगर सोर्स ही नहीं होंगे तो फूड नहीं मिलेगा, पहले तो हमें सोर्स चाहिए, तब हम अपना जो है फूड बनाएंगे। तो प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। तो प्लांट सोर्सेज में क्या आएगा, देखो प्लांट सोर्सेज में हमें पता है प्लांट से हमें फल सब्जियां मिलती हैं, और हमें यहाँ पे इसे दिखाया है कि हमें दालें भी मिलती हैं। और ये देखो ये एनिमल हैन, तो इससे हमें क्या मिल रहा है, एग मिल रहा है। आप काव देख लो तो काव से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। तो ये क्या है, फूड आइटम्स है, और इसका सोर्स क्या है, प्लांट और एनिमल। वेयर डू दे कम फ्रॉम, अब ये आते कहाँ से है, तो हमने देखा प्लांट और एनिमल से। प्लांट्स ऑफ कोर्स। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। अब जो राइस और व्हीट है ये कहाँ से आते हैं। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। ठीक है, ग्रेन मतलब क्या है, अनाज। अनाज कहाँ से मिलता है, तो आपने देखा होगा गांव वगैरह में जो है खेत होते हैं, तो उनमें क्या होता है, इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स जो है पैडी फील्ड में लगे होते हैं, मिट्टी के अंदर लगे होते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है, व्हीट मिलता है और राइस मिलता है। व्हीट और राइस इन चीजों से हमें मिलता है। और आप देखें तो यहाँ पे फिगर 1.3 में है सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन, मतलब अनाज के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या है, कि हमें ये खेत से मिलता है। खेत में हम ये छोटे छोटे प्लांट्स जो है इनको बो देते हैं, और ये उगकर हमें जो इनसे ग्रेन, हमारा अनाज मिल जाता है। पैडी फील्ड मतलब ये जो ये खेत है इससे, या फिर व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड, या फिर हम देखते हैं कि हम जैसे दुकानों वगैरह पे जाते हैं तो हमें वो पहले से पैक्ड मिलते हैं। ठीक है, तो वो हमारी दुकानों पे पहले ही पहुंच जाते हैं। व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड वो जो हमें मिलते हैं, या फिर हमें डायरेक्ट जो है पैडी फील्ड से मिलते हैं। तो ये हमारे क्या है, सोर्सेज है ग्रेन्स के। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स। हमें पता है कि मिल्क कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल से, जैसे काऊ। एग कहाँ से मिलता है, हमें हैन से मिलता है। और मीट भी कहाँ मिलता है, हम कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल से मिलता है। तो हमने कौन कौन से सोर्सेज देखे, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। तब देखो टेबल 1.3 में क्या है, इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। अब देखो इंग्रेडिएंट्स का मैंने आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स का मतलब वो होता है वो चीजें जिनको मिलकर हमारा जो है फूड आइटम तैयार होता है। अब उसके सोर्स मतलब उसका माध्यम, वो आए कहाँ से, कहीं से तो वो आए होंगे ना, कहीं तो वो उगे होंगे, कहीं तो पैदा हुए होंगे, तभी तो हमारे पास आए हैं। तो फूड आइटम, मान लो इडली है, हमारा फूड आइटम एक बनकर तैयार हो चुका है, हम इडली खा रहे हैं। अब इडली हम खा रहे हैं तो वो किन चीजों से बनी है, राइस से बनी है, उड़द दाल से बनी है, उसमें नमक है और उसमें पानी भी लगा है उसको बनाने के लिए। अब ये सब चीजें तो ठीक है। अब इनके सोर्स, अब राइस है, राइस से इडली तो बना ली, पर राइस भी तो कहीं से आया ही होगा। कहाँ से आया वो राइस, का माध्यम क्या है, वो है प्लांट। राइस हमें किससे मिला, प्लांट से। उड़द दाल हमें सारी जो है प्लांट से मिलती है। सॉल्ट जो है हमें ये सी से मिलता है, समुद्र से। और वाटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, रिवर या लेक्स लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ भी वाटर के लिए सी बता दिया, तो आप यहाँ पे रिवर और लेक्स लिख सकते हो। और सॉल्ट हमें जो है वो मिलता है सी से। चिकन करी, ठीक है, तो मान लें चिकन करी मतलब हमने चिकन की सब्जी बनाई है। ठीक है, तो उसमें हमें चिकन तो चाहिए ही चाहिए, फिर हमें उसमें मसाले भी चाहिए, फिर ऑयल या घी भी चाहिए, और हमें वाटर भी चाहिए। अब ये तो इसके इंग्रेडिएंट्स होगा कि ये चार चीजें आपस में जब जुड़ी, जब ऐड हुई, तो हमारा जो है फाइनल फूड आइटम बनके तैयार हुआ। पर ये चारों चीजें आई कहाँ से, कहीं से तो आई होंगी। तो चिकन तो देखो एनिमल से मिला हमें। स्पाइसेस हमें कहाँ से मिले, स्पाइसेस भी हमें सारे प्लांट से मिलते हैं। ऑयल और घी हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है। जैसे ऑयल हमें मिला प्लांट से, और घी कहाँ से मिला, हम एनिमल से, क्योंकि घी जो है वो दूध से निकलता है, तो दूध हमें एनिमल से मिलता है। और ऑयल कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है।
और वाटर हमें कहाँ से मिल गया, हमारे लेक्स से और रिवर्स से। अब खीर में देखें हम, तो खीर में हमें पता है कि मिल्क, राइस और हमें शुगर, चीनी चाहिए होती है। तो मिल्क कहाँ से आया, एनिमल से आया। चावल कहाँ से आए, प्लांट से आए। और चीनी कहाँ से, चीनी भी प्लांट से आई। चीनी प्लांट से कैसे आई, क्योंकि चीनी बनती शुगर केन से, और शुगर केन कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। तो ये हमारी एक्टिविटी 1.3 हो गई खत्म। What do we conclude from activity 3? हमने एक्टिविटी 3 से क्या देखा, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो हमने जो है एक्टिविटी 3 से ये देखा कि जो प्लांट्स हैं वो किस किस चीज का सोर्स है। उन प्लांट से हमें मिलता क्या क्या है, हमें ग्रेन्स मिलती है, अनाज मिलता है, सीरियल्स मिलती है मतलब दालें, वेजिटेबल मतलब सब्जियां, और फ्रूट्स मतलब जो है हमारे फल। एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट एंड एग्स। जो हमारे जानवर हैं वो हमें क्या क्या देते हैं, दूध देते हैं, मीट हमें प्रोवाइड करते हैं, और हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें एग्स प्रोवाइड करते हैं। काउ, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो देखो सम कॉमन एनिमल्स, कॉमन है ये, हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये देख रखे हैं। ये वाले जानवर जो काव है, गोट है, बफेलो है, ये हम आसानी से देख लेते हैं, गाय, भैंस और जो है बकरी। तो ये हमारे जो है मिल्क का सोर्स है, मतलब ये हमें जो है दूध देते हैं। विच गिव्स अस मिल्क। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिल्क, मक्खन और जो दही और चीज, तो हम देखते हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जो है यूज करते हैं इसको। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क। क्या हम कोई ऐसा भी एनिमल देख सकते हैं जो हमें दूध देता है। देखो काउ, गोट और बफेलोस तो इसने बोला है सब कॉमन एनिमल्स, इसने बोल दिया कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, हर बच्चे को पता है, ठीक है। पर कोई ऐसा और भी जानवर है जो दूध देता है, तो उसमें आ गया आपका कैमल। कैमल मतलब ऊंट। कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ ऊंट का दूध ही सूट करता है, तो वो कोई और दूध नहीं पी पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वो किसका दूध पीते हैं, ऊंट का। पर ऐसा बहुत कम होता है, कॉमन नहीं है वो। और शीप, शीप मतलब भेड़, तो भेड़ जो होती है वो भी हमें दूध देती है, पर वो भी इतनी कॉमन नहीं है। लेकिन फिर भी काउ, गोट और बफेलो, कैमल और शीप ये फिर भी कॉमन हमारे एनिमल्स में आ गए। और डोंकी और हॉर्स, तो डोंकी और जो हॉर्स है वो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, वो रेयर है। कि डोंकी और हॉर्स का भी जो है हम दूध पीते हैं वो मिलता है, लेकिन वो रेयर है। कॉमन में क्या है, काउस, गोट्स, बफेलोस और कैमल और शीप भी जो है वो भी कॉमन एनिमल्स ही हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन हमारे काउस, गोट्स और बफेलोस है, ठीक है। ये हमने देख लिया। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब देखो फूड, प्लांट पार्ट्स एज फूड, प्लांट के पार्ट्स फूड की तरह जो हम खाते हैं, और एनिमल प्रोडक्ट्स जो कि हम फूड की तरह खाते हैं। मतलब देखो प्लांट है, हमें उसमें पता है क्या क्या होता है, उसमें उसका तना होता है, उसकी पत्तियां होती हैं, फूल होता है, फ्रूट होता है, उसकी जड़ें होती हैं। तो उनमें से क्या हम फूड के लिए एज फूड हम यूज करते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है, मीट, अंडा, दूध, तो इसमें हम क्या क्या एज अ फूड यूज करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, हमें पता है कि प्लांट्स हमारे फूड के सोर्स है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट। अब देखो प्लांट में तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो कौन सा पार्ट हम फूड की तरह यूज करते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले प्लांट के जो है पार्ट्स हम पढ़ लेते हैं कि उनके नाम क्या क्या होते हैं। पार्ट्स तो हमने देखे हैं, हम सभी ने देखे हैं, पर हमें जो है उनका नाम आज देखेंगे कि उनको बोलते क्या क्या है। तो देखो जो हमारा ये पूरा तना होता है इसको तो हम स्टेम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा तना, ये स्टेम है। इसके फ्लावर हम जानते हैं फूल। इसका फ्रूट, जो भी उससे फ्रूट लग रहा है, मान लो आम है तो वो उसका फ्रूट है, ठीक है। उसका तना देख लिया, उसके हमने फूल देख ली। लीफ मतलब पत्ते हो गए। और ये है नोड। अब देखो नोड को ध्यान से देखना, नोड क्या है, जो स्टेम है, जो पूरी एक स्टेम है बड़ी, उसमें देखो आपके पत्ते निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो जो पत्ते निकलने जहां से स्टार्ट होते हैं वो होती है हमारी नोड, जहां से वो स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे ये भी इसकी नोड है, इस पत्ते की नोड जो है वो यहाँ पे है, यहाँ से ये निकलने स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब इंटर नोड क्या है,
अब देखो, अब स्टेम में तो बहुत सारे पत्ते हैं और पत्तों के बीच में जो है कुछ डिस्टेंस होता है। ऐसा नहीं है कि एक पत्ता उग रहा है तो उसी की में से बहुत सारे उग रहे हैं, डिस्टेंस भी होता है। तो वो जो डिस्टेंस होता है वो हमारी होती है इंटरनोड। ये नोड जहां से ये उगना स्टार्ट हो रहा है, पत्ता नहीं, जो पत्ते की ये डंडी है पतली सी, ये जहां से उगना स्टार्ट हो रही है, ये है हमारी नोड और ये होती है हमारी इंटरनोड। अब देखो, ये है बड। बड मतलब जो है कली, ठीक है। अब ये कली में से जो है एक फूल आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बड बोलेंगे। अब देखो, इसमें हमने कौन कौन से पार्ट्स देखे, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड और बड, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये पूरा क्या है, शूट सिस्टम। हमने देखा है, हमने पेड़ देखे हैं, पौधे देखे हैं, तो हम सबको पता है उसमें नीचे जो है जड़ होती है। आपने अपने घर में गमले भी देखे होंगे, मान लो कभी आपने उसको निकाला हो किसी पर्पज से, या किसी आपके बड़े घर में किसी ने निकाला, तो आपने देखा होगा जब आप उसको उठाते हैं तो नीचे से धागे धागे जैसे नजर आ रहे होते हैं। वो क्या है, वो उसकी रूट्स होती हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी रूट जो बिल्कुल स्टार्टिंग में होती है, जब आप उसको निकालते हैं जो सबसे ऊपर दिखती है, वो क्या है, उसकी प्राइमरी रूट है। और जो नीचे वाली रूट्स होती हैं वो क्या होती है, उसकी सेकेंडरी रूट्स होती हैं, ठीक है। प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रूट वाले पार्ट को रूट सिस्टम। और जो इससे पूरा ऊपर पार्ट होता है, जो हमें, जैसे हमने हमारे घर में गमला है, ठीक है, तो गमले का हमें जड़ें तो नजर नहीं आती, वो तो मिट्टी के अंदर होती है। हमें क्या नजर आता है, ऊपर का पार्ट जिसमें फूल होते हैं, फूल पत्ते होते हैं, वो वाला पार्ट सारा नजर आता है। तो वो जो पार्ट हमें नजर आ रहा है, जो हमें दिख रहा है, वो क्या है, हमारा शूट सिस्टम है। और जो हमें नजर नहीं आ रहा, जो कि उसके अंदर है, मिट्टी के अंदर है, जो जड़ें हैं, वो हमारा क्या होता है, रूट सिस्टम, ठीक है, जहां पे रूट्स होती है। अभी हमने ये पार्ट्स देख लिए। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हमने देखा हम बहुत सारी पत्तों वाली सब्जियां खाते हैं, जैसे आपने सरसों का साग खाया होगा, पालक खाया होगा, जो आपकी पत्ता गोभी होती है, ये सारे क्या है, लीफी वेजिटेबल्स हैं। लीफी वेजिटेबल मतलब पत्तों वाले जो हैं, ये सब्जियां हैं पत्तों वाली। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। अब हमने प्लांट्स की लीफ तो खा लिए, पत्ते वाली हम सब्जियां खाते हैं। किसी किसी का हम फ्रूट भी खाते हैं। फ्रूट में जैसे हम देखें ब्रिंजल मतलब बैंगन। तो बैंगन जो है वो एक फ्रूट है जिसे हम खाते हैं। अब आप कहोगे कि फ्रूट तो है नहीं, ब्रिंजल तो हमने पढ़ा है कि वेजिटेबल में होता है, फ्रूट तो है नहीं ब्रिंजल। तो देखो, वो बात आपकी ठीक है कि ब्रिंजल एक वेजिटेबल है, लेकिन प्लांट के लिए तो वो फ्रूट ही है ना। अब वो प्लांट लगा है, अब प्लांट ने उसको प्रोड्यूस करा है, प्लांट ने उसको बनाया है, उसके ऊपर एक बैंगन लटका हुआ है, तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि ये वेजिटेबल है प्लांट का तो वो फ्रूट ही है ना। जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है वो उसका फ्रूट है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो उसका वेजिटेबल है, वो उसका फ्रूट है। मान लो टमाटर है, टमाटर उस पर लग रहा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि टमाटर उसका वेजिटेबल है, टमाटर उसका क्या है, फ्रूट है। अब और कोई एग्जाम्पल, जैसे आप हरी मिर्चें देख लो, तो हरी मिर्च जो है प्लांट पे लगी, तो हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये वेजिटेबल है या क्या है। इसको हम ऐसे बोलेंगे कि वो उसका जो है वो उसका फ्रूट है। जो भी प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है वो उसका फ्रूट है, ठीक है। समटाइम, अब देखो, हमने प्लांट का जो है लीफ खा लिए, ठीक है, लीफ हम खाते हैं। हमने देखा कि हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स भी खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, आप फ्रूट्स में जो है ये भी ले सकते हो, फ्रूट्स भी ले सकते हो, जैसे बनाना, मैंगो, तो वो भी प्लांट के क्या है, फ्रूट्स ही हैं। पर मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही थी कि ब्रिंजल है, जैसे बैंगन है, तो प्लांट का हम उसे फ्रूट ही मानेंगे, फ्रूट ही बोलेंगे। समटाइम्स रूट, हमने लीफ खा ली, फ्रूट खा लिया प्लांट का। समटाइम्स रूट्स भी खाते हैं हम, ठीक है, हम रूट्स भी खाते हैं। जैसे कैसे बताती हूँ, जैसे जड़ें हैं, तो हम कुछ प्लांट्स की जो है जड़ें भी खाते हैं, मतलब रूट्स भी खाते हैं। तो कौन कौन से प्लांट्स की, जैसे आप देखो, अनियन देख लो, प्याज है, तो प्याज भी क्या है, एक जड़ है, तो वो जड़ हम खाते हैं। टर्निप, शलगम हम खाते हैं। बीटरूट, चुकंदर जो होता है, तो चुकंदर भी क्या है, एक रूट होती है। जब भी आपने चुकंदर खरीदा होगा, देखा होगा, तो उसके नीचे जो है जड़ हमें आसानी से नजर आती है, तो वो भी क्या है, प्लांट की रूट है, वो नीचे के पार्ट में उगती है। और रेडिश देख लो आप, तो रेडिश भी क्या है, वो भी एक रूट है। आपने रेडिश का भी आपको ध्यान हो तो उसमें नीचे जो है उसकी जड़ें नजर आ रही होती हैं। तो रेडिश, हमारी मूली जो है, वो भी क्या है, एक जड़ है जिसे खाया जाता है। तो हमने कौन कौन से पार्ट्स देखे कि हम प्लांट के पत्ते भी खाते हैं, उसका फल भी खाते हैं, उसकी जड़ें भी खाते हैं। समटाइम्स स्टेम्स, कुछ की हम स्टेम्स भी खाते हैं, मतलब कुछ का हम तना भी खाते हैं। किस किस का, जैसे आप शुगर केन ले लो, जो गन्ना है, गन्ना क्या होता है, गन्ना भी स्टेम होती है प्लांट की, तो वो हम खाते हैं। बनाना स्टेम भी यूज होता है, जो केले के पत्तों, केले का जो प्लांट होता है उसका जो स्टेम है वो भी यूज होता है। और अनियन प्लांट का जो स्टेम है वो भी यूज होता है, ठीक है। तो कुछ के अब हमने देख लिया कि स्टेम भी हम खाते हैं। एंड इवन फ्लावर्स, अब आपको हैरानी होगी कि कुछ के हम जो है फूल भी खाते हैं।
तो जैसे फूल हो गए, जैसे गुलनार का फूल है तो वो खाया जा सकता है। देखो हर प्लांट नहीं खाया जा सकता, ठीक है, हर प्लांट को खाना जो है वो जहरीला होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको भी कोई भी फ्लावर दिखा तो आप कोई भी फ्लावर खा लोगे, ऐसा नहीं है। कुछ ही फ्लावर्स होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। तो जैसे गुलनार है, ये यूज किया जाता है। सूरजमुखी है, सूरजमुखी के जो फ्लावर्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। कॉर्नफ्लावर, केसर, रोजमेरी, चमेली, तो ये सब फ्लावर्स जो है हम यूज करते हैं। तो हमने कौन कौन से पार्ट देखे? हमने पत्ते देखे, हमने फल देखे, हमने जड़ें भी देखी, हमने स्टेम भी देखी, और हमने लास्ट में फ्लावर्स भी देखे कि हम ये सारे जो हैं पार्ट्स खाते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम प्लांट के पार्ट्स में वापस आते हैं। तो हमने जो शूट सिस्टम है इसके हम सारे ही पार्ट्स जो हैं, देखो फ्लावर, फ्रूट, स्टेम और लीफ, ये चारों हमने देखा कि इन्हें हम यूज करते हैं अपने खाने में। फूड प्रोडक्ट है, वो फूड है। और ये हमने देखा कि रूट जो है, रूट भी खाई जाती है। हैव यू एवर ईटन पंपकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? क्या आपने देखा है कि पंपकिन के जो फूल हैं वो राइस में डिप हो रखे हैं, डूब रखे हैं राइस के पेस्ट में, और आपने उनको फ्राई करके खाया है? अगर नहीं तो आप उसको जरूर ट्राई करें। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 से ज्यादा पार्ट, या तो 1 पार्ट या 2 पार्ट और खाया जा सकता है, और कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 से भी ज्यादा पार्ट्स जो है खाया जा सकते हैं, मतलब 3, 4 इस तरह से। तो एडिबल का क्या मतलब है? एडिबल का मतलब है जो कि खाया जा सके। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम खा नहीं सकते, जो जहरीले होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो वो एडिबल में नहीं आएंगे क्योंकि वो खाए नहीं जा सकते। एडिबल का मतलब है जो चीज खाई जा सके। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। मस्टर्ड प्लांट जो है उसके जो सीड्स हैं, मतलब जो सरसों है उसके जो बीज हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? ऑयल। ठीक है, सरसों का तेल जो हमें पता है। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल। तो हमें सरसों को पता है कि हम उसको लीफी वेजिटेबल है, हम उसके जो पत्ते हैं वो खाने में यूज करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? अब देखो हमें पता है बनाना का एक प्लांट है, अब बनाना तो प्लांट से ही आएगा ना, तो हम बनाना तो खाते हैं बहुत शौक से, पर क्या हम उसका कोई और पार्ट भी खाते हैं? क्या उसका कोई और पार्ट भी खाने लायक है, एडिबल है? तो हाँ, बनाना का जो स्टेम है वो भी खाई जाती है, मतलब उसका तना, और उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो उसके फ्लावर्स भी खाए जाते हैं। तो 3 चीजें हो गई, स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, तो वो बनाना प्लांट का खाया जाता है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। अब आप और एग्जाम्पल्स ढूंढो, पता करो, डिस्कशन करो, अपने घर वालों से पूछो कि क्या कोई और भी ऐसा प्लांट है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा, मतलब 3, 4 ऐसे पार्ट्स भी खाए जाते हैं सिर्फ एक ही प्लांट के। तो देखो ऐसे जो पौधे हैं वो कौन कौन से हैं? अनियन का है। ठीक है, अनियन के हम जो है 1 से ज्यादा पार्ट यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अनियन खुद एक तो अनियन ही यूज हो गई, और अनियन की जो होती है स्टेम भी हम यूज करते हैं, तो ये 2 पार्ट हो गए। और मेथी है, तो मेथी के भी हम 2 से ज्यादा पार्ट जो है प्लांट के यूज कर सकते हैं। तो अब देखो मेथी के कैसे यूज कर सकते हैं? मेथी की हम स्टेम, तना यूज करते हैं, उसके सीड मतलब उसके बीज यूज करते हैं, मेथी के बीज हमें पता है, और मेथी के पत्ते जो हम खाते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, तो ऐसे ही आपको देखना। और जो शलगम है वो भी इसमें आता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको ढूंढने की कोशिश करें। तो टेबल 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड। ठीक है, प्लांट पार्ट्स एज फूड, कौन कौन से प्लांट के पार्ट को हम एज अ फूड खा सकते हैं वो हम देखेंगे। देखो इसे लिखा है फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स। इसने लिखा है ब्रिंजल कड़ी। ठीक है, तो इसने जो है बैंगन की जो है सब्जी बनाई होगी। तो अब इसका इंग्रेडिएंट क्या है बैंगन की सब्जी बनाने के लिए? मैंने पहले ही कई बार बैंगन बैंगन बोल दिया। तो इसमें हमें बैंगन तो चाहिए ही, हमें चिली चाहिए, चिली एज स्पाइस, मिर्ची चाहिए, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, कोई भी हमें ऑयल, सरसों का या सोयाबीन का कोई भी हमें ऑयल भी चाहिए। तो ये क्या हो गया? इंग्रेडिएंट। इसको बनाने के लिए ये सारी चीजें हमें ऐड करके इसको बनाना है। अब ये चीजें आई कहाँ से? तो प्लांट का कौन सा पार्ट हमें ये चीज दे रहा है? तो प्लांट का ब्रिंजल क्या है? फ्रूट है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी प्लांट प्रोड्यूस करता है वो उसका फ्रूट होता है। ठीक है, चिली एज स्पाइस। अब मैंने आपको हरी मिर्च की भी बात देखो पहले ही बता दी कि चिली जो है, जो मिर्च है उसको, वो भी हमें क्या है प्लांट का, उसको भी फ्रूट ही बोलेंगे। और ऑयल जो है हमारा, जो तेल है, वो हमें कहाँ से मिलता है? बीजों से मिलता है। तो जो प्लांट के जो सीड्स हैं उससे हमें मिल रहा है।
अब आपको 2 और 3 इसमें एग्जाम्पल देना है। तो मान लो आप टमाटो ले लो, टमाटो भी तो मेजर सोर्स है ना। तो मान लो आप टमाटो चटनी है, फूड आइटम में हमारी टमाटो चटनी आज हमने खाई है, तो हमने लिख दिया है टमाटो चटनी। अब इंग्रेडिएंट क्या क्या है उसमें टमाटो चटनी में, टमाटो भी है, चिली भी है, ठीक है, ऑयल भी है, तो यही सारे इंग्रेडिएंट्स आप ले सकते हो। अब जो टमाटो है वो क्या है, फ्रूट है, ठीक है, चिली क्या है, फ्रूट है, और जो ऑयल है वो क्या है, सीड है, ठीक है। और थर्ड में आप क्या ले सकते हो, आप पोटैटो ले सकते हो। मान लो आपने फ्राइड पोटैटोज ले लिए, ठीक है, फ्राइड पोटैटोज बहुत लोगों को पसंद होते हैं। फूड आइटम आज हमने फ्राइड पोटैटोज बनाए हैं। तो जो पोटैटो है वो क्या है, जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें क्या क्या आया, पोटैटो आया, चिली आई, और जो है ऑयल आया। फ्राइड पोटैटोज में ऑयल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, चिली जो रेड चिली है मान लो, और हमें पोटैटो भी चाहिए। तो अब जो पोटैटो है वो क्या है, उसका रूट है। देखो पोटैटो फ्रूट नहीं होगा उसका, क्योंकि वो ऊपर नहीं लगता। जैसे हम बैंगन देखे, हम खीरे देखे, हम टमाटर देखे, तो वो सब क्या है, प्लांट के ऊपर लगते हैं, वो उसके फ्रूट है। लेकिन जो ये होता है हमारा आलू, ये रूट्स में होता है, तो वह उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, रूट। और चिली तो फिर वही आ जाएगा कि वो फ्रूट है, और ऑयल क्या आ जाएगा, वही सीड। तो ये मेरे एग्जांपल्स से, आप अपने एग्जांपल्स भी ले सकते हो। अब देखो ये पहेली है, इसको इग्नोर नहीं करना हमें। पहेली बहुत अच्छी बातें बताती है और पूछती भी है। पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स। अब पहेली जानना चाहती है कि जो हमारे सोर्सेज हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स से तो आते हैं, वो तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, हमें पता है प्लांट्स और एनिमल्स से आते हैं, पर क्या इनके अलावा और भी कोई सोर्स है हमारे फूड आइटम्स का। तो ये जो पहेली है, ये बातें जो पूछती है अपनी, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी भी जरूरी नहीं है। ये इसलिए पूछती है ताकि आपका जो नॉलेज है वो ब्रॉड हो सके, आपके जो माइंड में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ सके, आप अपने एल्डर से पूछ सको, फ्रेंड के साथ जो है फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर सको। तो ये इसलिए जरूरी है इसको पढ़ना, ठीक है। तो अब देखो प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा हमें कौन कौन फूड देता है, तो इसमें मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी फंगी का। जो फंगी होती है वो कई तरह की होती है। तो जो मोस्ट कॉमन जो फंगी में आता है वो आता है मशरूम। तो मशरूम हम सबको बहुत अच्छी लगती है, मशरूम हमारे घर में बनती भी है। तो मशरूम कोई प्लांट और एनिमल से नहीं मिलती। आप सोचोगे कि शायद मशरूम प्लांट पे मतलब प्लांट से मिलती है, आप तो ये सोचोगे। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको पता नहीं है, तो आप जवाब दोगे एनिमल तो नहीं दोगे, आप जवाब दोगे प्लांट का, कि भाई हमें मशरूम जो है प्लांट से मिलता है। पर ऐसा नहीं है, प्लांट का उससे कोई मतलब नहीं है, वो फंगी है, ठीक है। पर ये आप बड़ी क्लासेस में जाकर इसके बारे में पढ़ोगे, फंगी के बारे में। और एक ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, वो भी जो होता है उसको भी वो भी एडिबल होता है, खाया जा सकता है। पर इसके बारे में मैं आपको इसलिए ज्यादा नहीं बता रही क्योंकि ये आप आगे पढ़ोगे। बस इसने ये पूछा था कि ऐसा कोई सोर्स है, तो हमें बताना है कि हाँ ऐसा सोर्स है, जो कि है इसमें। आप एक एग्जाम्पल मान लो आपसे पूछ लिया, तो आप फंगी का दे सकते हो कि फंगी है। और फंगी में क्या है, फंगी कई तरह की होती है, पर हमें क्या पता है, मशरूम। तो मशरूम का आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि वो प्लांट और एनिमल से नहीं मिलती, वो क्या है, एक फंगी है, वो अलग चीज है, ठीक है। और वो खाई जाती है, वो एडिबल है। अब जैसे कुछ कुछ बच्चे मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, उनको जैसे पार्क वगैरह में गए वो, तो कई कई जगह पे क्या होती है, फंगी उगी रहती है। जैसे जहाँ पे गीला रहता है, तो वहां पे जो है फंगी उग जाती है। तो वो उन बच्चों को क्या लगती है, मशरूम टाइप स्ट्रक्चर होता है उसका, तो उनको लगता है वो शायद मशरूम है। तो वो क्या करते हैं, उसको निकाल कर खाने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है वो देखकर कि यार यहाँ पे तो मशरूम उगा हुआ है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो क्या करते हैं, निकाल के खाने की कोशिश करते हैं। पर वो जो है बहुत ही जहरीली है, आपकी हेल्थ को वो बहुत खराब कर सकती है, और वो बहुत जानलेवा है, तो वो आपको नहीं खानी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ऐसी चीजें कभी भी ना खाएं। ऐसी कोई प्लांट तोड़ के, या आपको कहीं ऐसा लगा कि मशरूम जैसी है तो आपने खा लिया, तो वो चीज गलत है। जैसे यहाँ पे लिखा है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। खा के ये मत देखे कि ये खाने लायक है या नहीं है। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, जहरीले भी कुछ हो सकते हैं। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब हम टेबल 1.3 में देखें, तो हम इसमें से कलेक्ट करेंगे, अलग निकालेंगे कि प्लांट से क्या क्या हमें मिल रहा है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, और प्लांट के किस पार्ट से मिल रहा है। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। तो इसने इसी को जो है टेबल यहाँ दे दी और रिपीट यहाँ कर दिया। ये हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो इसे हमें पढ़ने की अब कोई जरूरत नहीं है, हो चुका है। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel.
Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seeds? अब आप कहोगे मैम ये तो आप पहले तो हर सेंटेंस के बाद हिंदी में बता रहे थे, अब बता नहीं रहे हो, समझा नहीं रहे हो। तो वो मैं समझाऊंगी, मैं इग्नोर नहीं कर रही। तो देखो ये आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये चीजें हमने कहीं देखी हैं, ये वाली और ये कहीं देखा देखा लग रहा है। तो ये जो है हमारी अंकुरित दाल है, ये अंकुरित दाल है, ये अंकुरित चना है। जैसे आप मदर डेयरी जो सफल बूथ है उसमें भी देखते होंगे, तो उसमें तो रखा रहता है, हमें साफ साफ नजर आता है। तो और बहुत लोगों के तो घर में खाया भी जाता है, पर बहुत से लोग जैसे ऐसे होंगे कि जिन्होंने खाया नहीं है पर कहीं बाहर देखा है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो है इनको हम बोलते हैं स्प्राउट्स, हिंदी में हम इनको बोलते हैं अंकुरित दालें। जैसे ये अंकुरित दाल है तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्प्राउट्स बोलेंगे। होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स, साबुत मूंग की दाल और उसके अंकुर मतलब उसके स्प्राउट्स। तो आप देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली यही है कि आप लो मूंग की दाल, ठीक है, आपने साबुत मूंग की दाल लेनी है और उसको भिगो के रख दो, आप थोड़ी एक कटोरी में भिगो के रख दो, पूरी रात भीगे रहने दो उसको। फिर आप क्या करो, सुबह एक सूती कपड़ा लो, कॉटन का कपड़ा लो, उसमें उसका पानी निकाल कर उस दाल को डाल दो और कपड़ा तो गीला हो ही जाएगा, ठीक है, और उसको एक जगह अलग रख दो। आप अगले दिन देखोगे तो उसमें जो है ऐसे स्प्राउट्स, ये व्हाइट व्हाइट पार्ट जो है ये करली करली से ये निकलने लग जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, स्प्राउट्स होते हैं। तो इसमें यही था। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया करली करली सा होता है वो निकल के आ जाता है। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगर ऐसा हो गया है तो मतलब आपके सीड्स जो है अच्छी तरह से अंकुरित हो गए हैं। इफ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो जो उसके बीज हैं, वो जो दाल है उसको फिर से अच्छे से धोएं और पानी निकाल दें और फिर उसको एक दिन के लिए और रख दें कपड़े में कवर करके। तो आपकी जो है फिर से स्प्राउट्स आपको फिर नजर आने लगेंगे। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, आपको पता चल जाएंगे। तो या तो आप इसको साबुत मूंग के दाल के साथ कर सकते हैं या आप इसको चने की दाल के साथ भी कर सकते हैं। और टीचर्स ही स्कूल में करवाते भी है, मैंने भी ये बहुत बार करा है और हमने तो राजमा के साथ भी करी है ये चीज। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, इनको धोने के बाद जो है आप इन्हें खा सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, और इसको आप बॉईल करके भी खा सकते हो क्योंकि कच्चा खाने में जो इनका टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं लगता है, तो बॉईल करके भी आप इन्हें खा सकते हो। एड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट, उसमें थोड़ी मिर्च नमक उसके ऊपर से नींबू डालकर भी आप खा सकते हो तो और अच्छा लगेगा। और ये जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, क्या आपको पता है कि शहद कहाँ से आता है और ये बनता कैसे है। हैव यू सीन ए बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने कभी मधुमक्खियों का छत्ता देखा है जिसके आसपास मधुमक्खियां भिन भिन आ रही होती हैं, ठीक है, आपने अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना टीवी वगैरह में फोटोज वगैरह में तो सभी ने देखा है। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। अब ये जो हनी है ये बनता कैसे, ये अब हमें ये पता चल गया कि इन्हें बनाती तो मधुमक्खियां हैं, तभी उसे मधुमक्खी का छत्ता बोला जाता है। वो बनाती कैसे हैं, बीज कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर जो है वो कलेक्ट करती है। नेक्टर अब होता क्या है, नेक्टर एक शुगर रिच लिक्विड होता है जिसमें बहुत रिच जो है शुगर होती है, बहुत मीठा होता है वो रस, स्वीट जूसेस फ्लावर्स के अंदर, उसको हम फलों का सार भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, फलों का सार। नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, किससे मिलता है, फ्लावर से मिलता है। वो स्वीट जूसेस जो है फ्लावर से कलेक्ट करती है, कन्वर्ट इट इनटू हनी, और वो जो जूस होता है उसको किस में बदलती है, शहद में बदलती है। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और अपने छत्ते में ही जो है उसको स्टोर करके रखती है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, जो फ्लावर्स हैं और जो उनका नेक्टर है वो जरूरी नहीं है कि हमें पूरे साल जो मधुमक्खियों को है मिलता रहे, कि अवेलेबल रहे। जैसे हमारी बहुत सी फल सब्जियां हैं जो किसी मौसम में मिलती हैं, किसी में नहीं मिलती, कुछ गर्मियों में ज्यादा मिलती है, कुछ सर्दियों में ज्यादा मिलती है। तो ऐसे ही है कि जो फ्लावर है या तो वो फ्लावर या उसका नेक्टर, कि मान लो हो सकता है वो जरूरी नहीं कि वो पूरे साल तक अवेलेबल रहे, वो उसके ईयर के कुछ पार्ट में, जैसे मान लो 4 महीने 6 महीने वो अवेलेबल है, फ्लावर्स और उसका नेक्टर। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, तो जो बीज हैं, जो मधुमक्खियां हैं, वो क्या करती हैं उस नेक्टर को, जो स्वीट जूस है उन्होंने फ्लावर से निकाला है, वो ज्यादा निकाल लेती है, ज्यादा निकाल के कलेक्ट कर लेती है। जैसे हम भी कुछ चीज ऐसा करते हैं कि किसी मौसम में नहीं मिलती तो हम पहले से ही रख लेते हैं, ठीक है, कि भाई हम इसको बाद में यूज करेंगे, बाद में खाएंगे या जो भी है। तो इसीलिए वो भी क्या करती है, अपने नेक्टर को कलेक्ट करके रख लेती है कि पूरे साल उसको भी यूज करेंगे।
व्हेन वी फाइंड सच ए बीहाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। तो हम देखते हैं कि कभी भी हमें जैसे मधुमक्खी का छत्ता किसी किसी घर में भी लग जाता है, अगर वो बहुत बड़ा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसको निकलवाते हैं। ठीक है, बहुत सावधानी से कोई आदमी, कोई बंदा आता है, वो उसको निकालता है पूरा पैक होकर, क्योंकि वो जो है वो पीछे पड़ जाती है, काटने लगती है वो। और वो जो हनी होता है वो एज अ फूड वो स्टोर करके रखती है, और वो हनी बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और हम उसको निकाल लेते हैं। चलो ये तो बात हो गई, हमने स्प्राउट्स देख लिए और हमने हनी की बात कर ली। व्हाट डू एनिमल्स ईट? अब हमने इंसानों का देख लिया। देखो, खाना इंसान खाते हैं हमें पता है, पर खाना जानवर भी तो खाते हैं। तो बात क्या हो रही है, बेसिकली बात हो रही है खाने की। खाना कौन कौन खाता है? प्लांट्स और एनिमल्स। तो प्लांट्स की तो बात हमने कर ली, अब हम बात किसकी करेंगे? एनिमल्स की, जानवर्स की। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या अ डॉग, कैट, बफेलो और गोट? क्या आपके घर में कोई पेट है? कोई डॉग, कैट, बफेलो या गोट? जैसे मेरे घर में नहीं है, और ना मेरी मम्मी रखने देती है, बहुत जिद करी हुई है मैंने, पर वो जो है मानती नहीं है डॉग के लिए। तो जिनके घर में है, अच्छी बात है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। अगर आपके घर में है तो आपको पता होगा कि वो क्या क्या खाते हैं। जैसे डॉग है तो डॉग अगर हम देखें, जो जो घर के डॉग होते हैं, जो पेट होते हैं, वो ज्यादातर जो है वेज भी खा लेते हैं। वो सब्जियां, फल, रोटी वगैरह वो सब खा लेते हैं, क्योंकि वो उसी एनवायरमेंट में रह रहे होते हैं, तो वो सीख जाते हैं। और वो जो है साथ ही साथ जो है मीट भी खाते हैं। फूड द एनिमल्स ईट। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? ठीक है, अब जैसे डॉग, कैट, बफेलो, गोट, जो पालतू जानवर हैं, जो हम घर में रख सकते हैं, उनके बारे में तो हमें पता है क्या खाते हैं। पर कुछ जानवर ऐसे भी तो हैं जो बहुत दूर दूर रहते हैं, जो जंगली हैं, जिन्हें हम घर में नहीं ला सकते, पाल नहीं सकते, जिन्हें हमने कभी शायद नाम ही सुना है, टीवी में देखा, असली में देखा भी नहीं है। तो खाना तो वो भी खाते हैं। अब वो क्या खाते हैं तो वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। हमें अपने घर के जानवर का तो पता है, पर दुनिया में तो बहुत जानवर है, तो हमें उनका भी पता होना चाहिए। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट ए स्क्वेरल, पिजन, लिजार्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? जैसे हम छिपकली को देखे तो हमने कभी सोचा कि छिपकली क्या खाती है? तो हमने बहुत बार देखा है, हमें दिख भी जाता है खाते हुए कि वो लाइट के नीचे है, वो क्या खा रही है? कीड़े खा रही है, मच्छर खा रही है, इंसेक्ट्स खा रही है। ठीक है, या फिर पिजन है, ठीक है, और या फिर स्क्वेरल है, कोई चिड़िया है, तो या फिर छोटे छोटे जो है कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये क्या खा रहे हैं? तो क्या हमने कभी ऑब्जर्व किया है? एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। अब देखो, इसे दो जो है जानवरों का तो इसने बता दिया कि जो बफेलो है वो क्या खाती है? ग्रास, ऑयल केक, ग्रेन्स वगैरह खाती है। और कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स, मिल्क वगैरह वो पीती है। ठीक है, जो कैट है। अब रैट भी जो है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाता है। और जो लायन है वो तो बड़े बड़े जानवर खाता है, जैसे डियर है जैसे। और हम बफेलो भी ले सकते हैं, जो जंगली जो बफेलोज होती हैं वो उनको खाता है। हमने बहुत बार डिस्कवरी वगैरह में देखा है कि वो बड़े बड़े जानवर खाता है। डियर खा जाता है, हाइना खा जाता है, तो इन सब जानवरों को वो खाता है। टाइगर का भी लॉयन के जैसा ही हम देख सकते हैं कि वो भी बड़े बड़े जानवर खाता है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कशन करके लिख सकते हो। स्पाइडर हम का भी देख सकते हैं, हम जो घर में स्पाइडर होती है वो क्या खाती है? हाउस लिजार्ड क्या खाती है? इंसेक्ट खाती है वो। ठीक है, और काऊ जो है, काऊ जो है फ्रूट खाती है, वेजिटेबल्स खाती है, और रोटी भी खाती है। और ह्यूमन बींग्स भी रोटी खाते हैं, चिकन खाते हैं, वो वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। बटरफ्लाई क्या खाती है? क्रो क्या खाता है? एंड अदर्स। तो ये आपको अपने हिसाब से इसको फिल करना है। एक्टिविटी 7, have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows। अब हमने ये जानवर तो देख लिए, अब हमें इन जानवरों को जो है लिस्ट करना है 3 चीजों में, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। अब ये क्या चीज है, ये क्या बला है? तो ये मैं आपको बताती हूँ। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ग्रुप 1 किसका बनाया है इसने? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से जानवर होते हैं? जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या प्लांट्स से मिली हुई चीजें खाते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें, अगर काऊ को देखें तो काऊ क्या खाती है? प्लांट से मिली हुई चीजें खाती है, वो मांस मच्छी नहीं खाती। ठीक है, वो वेजिटेरियन होती है, प्योर। तो रोटी, दाल, ठीक है, जो अपने घर में पालते हैं वो तो सब कुछ ही खिलाते हैं। ठीक है, दाल, रोटी, सब्जी वो सब खा लेती है। तो वो जो हमारी काऊ है वो किस में आएगी? वो हर्बीवोर्स में आएगी। ग्रुप 1 हर्बीवोर्स का। हर्बीवोर्स मतलब वो जानवर जो सिर्फ प्लांट खाते हैं या प्लांट से मिली हुई
चीजें खाते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दीज इन ग्रुप 2, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। अब इसने ग्रुप 1 बनाया हार्बीवोर्स का और ग्रुप 2 बनाया कार्निवोर्स का। कार्निवोर्स क्या कौन होते हैं? जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, जो एकदम नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है हमारे कार्निवोर्स, जिन्हें हमें रखना है ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 में आप यहाँ पे देखो, हमने काऊ को किस में रखा था? ग्रुप 1 में, क्योंकि काऊ जो है हमारी क्या खाती है? सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाती है। और हमारे कार्निवोर्स में क्या आ जाएंगे? हमारा लायन आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा, ठीक है। और भी अदर जानवर और भी आप कुछ ले सकते हो, अपने घर में पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। तो उनको आप क्या करो? कार्निवोर्स में ग्रुप 2 में आप जो है उसको रखो। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या आप ऐसे भी जानवरों को जानते हो जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं? हर्बीवोर में सिर्फ प्लांट होता है, कार्निवोर में सिर्फ एनिमल होता है। पर क्या ऐसे भी जानवर हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों ही खाते हैं? तो उनको क्या बोलते हैं? ओमनीवोर। उसने ग्रुप 3 किसका बनाया है? प्लेस देम इन ग्रुप 3। ग्रुप 3 बनाया ओमनीवोर्स का। ओमनीवोर्स मतलब जो दोनों खाते हैं। तो अगर हम अभी आपको सिर्फ टेबल से पूछा गया है कि आपको टेबल में से बताना है, तो हम ओमनीवोर्स में किसको डालेंगे? जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। तो प्लांट और एनिमल में आप जो है डॉग को देख सकते हो, ठीक है। तो डॉग जो है हमारा, वो जैसे मैंने बताया कि वो क्या, जो पेट डॉग्स होते हैं वो हमारा सब कुछ वेज वगैरह भी खा लेते हैं घर वाले। और वो चिकन अगर हम उन्हें खिलाना चाहें, चिकन, फिश, मटन, तो वो ये सब भी खा लेते हैं। और जैसे हम ये कैट को देखें तो कैट क्या है? वो मिल्क भी पी लेती है, और वो जो है छोटे छोटे जानवरों को भी खा लेती है, छोटे छोटे बर्ड्स जो है उनको भी वो खा लेती है। प्रिपेयर ए टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एज शोन। तो अब देखो, मान लो अगर आपको हौच पौच लग रहा हो, समझाने में आपको समझ नहीं आया हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इस टेबल से जो है अभी सब कुछ एकदम समझ आ जाएगा। तो अब देखो, इसको भूल जाओ, ये कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था, पर ये बहुत जरूरी है आपका टेबल 1.6। इसमें हमें कलेक्ट करने जानवर, हर्बीवोर्स को हमें अलग कर देना है, कार्निवोर्स अलग, और ओमनीवोर्स को हमें जो है अलग करना है। तो हर्बीवोर्स का क्या मतलब है? जो सिर्फ प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, मतलब वेजिटेरियन होते हैं। तो हर्बीवोर्स में क्या आ गया? हमारा काऊ तो आ गया, गाय तो हमने देख ली, हमारा इसमें क्या आ सकता है? गोट आ सकता है। जरूरी नहीं आपको मेरे वाले एग्जाम्पल देखने हैं, हो सकता है आपको और दूसरे एग्जाम्पल भी दिमाग में आ रहे हो, तो वो भी आप लिख सकते हो, अपने घर में भी पूछ सकते हो किसी से कि कौन से जानवर हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। तो हर्बीवोर्स हो गए वो गोट, हॉर्सेस, और काऊ तो हमें दे ही रखी थी, और डियर। और अगर हम देखें बफेलो, तो चलो बफेलो और काऊ है तो नहीं लिखते बफेलो, हम एलिफेंट्स लिख लेते हैं। एलिफेंट्स भी जो होते हैं हमारे वेजिटेरियन होते हैं, वो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं जो प्लांट से हमें मिलते हैं। अब ये बात हो गई। अब आते हैं हम कार्निवोर्स पे। कार्निवोर्स मतलब जो सिर्फ मांस मच्छी खाते हैं। तो उसमें लायन तो हमारा आ गया, और हम वोल्फ ले सकते हैं, भेड़िया, ठीक है। ये लोग जो हैं ये वो नहीं खाते, फल वल नहीं खाते, फल सब्जियां नहीं खाते। और आप हाइना ले सकते हो, लकड़बग्गा, पोलर बियर, और टाइगर, ठीक है। ये सारे फल सब्जियां खाते हैं, ये सिर्फ मांस मच्छी खाते हैं। और ओमनीवोर्स में क्या है? जो दोनों खाते हैं, ये वाले और ये वाले। इसमें जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फल भी खा लेंगे, फल सब्जियां भी, और वो जो है मीट मच्छी भी खा लेते हैं। तो इसमें हम ले सकते हैं, डॉग तो हमारा हो गया, फॉक्स ले सकते हैं, लोमड़ी, और हम पिग्स ले सकते हैं, सुअर, और हम चिंपैंजीज ले सकते हैं, चिंपैंजीज, ठीक है। और हम ले सकते हैं स्कंक। तो ये जानवर हमारे वो हैं जो कि मांस मच्छी भी खा लेते हैं और फल सब्जियां भी खा लेते हैं। तो आपके इस चैप्टर में जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो क्या है? वो है प्लांट के पार्ट्स। नहीं, सबसे पहले तो सोर्सेस, फूड मटेरियल के सोर्सेस क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद जो दूसरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स हम खाते हैं, ठीक है, और उनके पार्ट्स का नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज ये है
तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, स्प्राउट और ये बीहाइव के बारे में, हनी के बारे में भी पूछा जा सकता है। पर जो इसके चैप्टर की जो सबसे मेन चीज है वो है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हमने जानवरों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो सिर्फ मांस मच्छी खाते हैं, और ओमनीवोर्स जो है वो दोनों चीजें खाते हैं। पहेली wants to know where you would place human beings while filling table 1.6। अब जो ये टेबल 1.6 है, मान लो ये 1.6 है, तो अब हमने इनमें तो सारी जानवरों की बात कर ली, हमने इंसानों की तो बात करी नहीं। तो अब अगर मान लो हमसे कोई कहता है कि इंसानों को आपको इन तीनों में किसी में रखना है, तो आप किस में रखोगे? अब ये बड़ी दुविधा है। अब आप सोचोगे कि यार कुछ इंसान ऐसे हैं जो सिर्फ मांस मच्छी खाते हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो सिर्फ फल सब्जियां ही खाते हैं, ठीक है, फल सब्जियां पत्ते, और कुछ जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो फल सब्जियां भी खाते हैं और जो कि है मांस मच्छी भी खाते हैं, ठीक है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे प्योर वेजिटेरियन, प्योर नॉन वेजिटेरियन, और कुछ जो है वो दोनों खा लेते हैं। तो अब हम ह्यूमन बींग्स को रखे कहाँ? सबसे बड़ी बात ये है सोचने की। तो देखो इसका आंसर है कि हम ह्यूमन बींग्स को रखेंगे ओमनीवोर्स में। किस में रखेंगे? ओमनीवोर्स में। क्यों रखेंगे ओमनीवोर्स में? अब आप कहोगे मैम कुछ इंसान तो जो है वो सिर्फ फल फ्रूट ही, वो फल सब्जियां खाते हैं, और कुछ जो है वो सिर्फ चिकन वगैरह ही खाते हैं, तो हम कैसे रख सकते हैं ओमनीवोर्स? तो ओमनीवोर्स में इसलिए रख सकते हैं कि जो इंसान है उसकी चॉइस है, वो खा सकता है। मान लो अगर मैं किसी इंसान को बोलूं कि भाई उसको वो खानी है, फल सब्जियां भी खानी है और मीट भी खाना है, तो वो कहेगा नहीं मैं सिर्फ फल सब्जियां खाऊंगा, मीट नहीं खाऊंगा। कोई कहेगा मैं सिर्फ मीट खाऊंगा, फल सब्जियां नहीं खाऊंगा। कोई कहेगा मैं दोनों खाऊंगा। तो वो क्या है, उनकी चॉइस है, वो खा सकते हैं। जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा सकता है वो मीट भी खा सकता है। मान लो मुझे मीट नहीं पसंद, पर कभी ऐसा टाइम आया कि मुझे मीट ही खाना पड़ा, मेरी मजबूरी है, या मुझे कभी पसंद ना आए, तो मैं खा तो सकती हूँ ना। मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, कोई लिमिट तो नहीं है कि मैं खा सकती हूँ, मेरे को डाइजेस्ट हो जाएगा। जैसे अब मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिस तरह से खाती हूँ अपना नॉर्मल, उस तरह से मैं मीट खा लूंगी तो वो भी मेरे डाइजेस्ट हो जाएगा, पर वो मेरी चॉइस के ऊपर है। तो अब ऐसे ही देखो, अब आप कहोगे ऐसे तो मैम काऊ को जैसे रोटी वगैरह खिलाते तो हम किसी दिन चिकन रखकर खिला देंगे, तो फिर वो तो ओमनिवोर में आ गई। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके साथ लिमिट है। काऊ में जो है कुछ एंजाइम्स होते हैं, अब आप आगे पढ़ोगे, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जिनकी कमी होती है। तो अगर काऊ को हम रोटी खिलाएंगे तो ठीक है, चलेगा, रोटी सब्जी ये फल वगैरह खिलाएंगे तो चलेगा। लेकिन किसी दिन अगर हमने उसको नॉनवेज खिला दिया तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी जिंदगी के लिए, उसके जीने के लिए, वो लाइफ के लिए उसकी ठीक नहीं है, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो उसके साथ एक लिमिट है, रेस्ट्रिक्शन है, किसको हम नहीं दे सकते। और कार्निवोर्स है, जैसे लायन है, तो लायन मीट खाता है, ठीक है। अब हमने किसी दिन उसको मान लो एप्पल खिला दिया, मीट के अंदर दबा के हमने एप्पल खिला दिया, मान लो, जैसे बहुत से लोग बच्चों के साथ भी करते हैं इस तरह से, मान लो खिला दिया, ठीक है, खा लिया। अब आप बोलोगे लेकिन उसने खा तो लिया, पर हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि उसको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके कुछ एंजाइम्स हैं जिनकी उसके अंदर कमी है, तो वो डाइजेस्ट उसको नहीं कर पाएगा। उसके सर्वाइवल के लिए उसको सिर्फ मीट ही चाहिए। उसके सर्वाइवल के लिए वो फ्रूट और वेजिटेबल पे जिंदा नहीं रह सकता, उसको मीट चाहिए ही चाहिए। तो वहां पे इन दोनों के लिए तो हो गई लिमिट, जानवरों के लिए तो हो गई लिमिट की रेस्ट्रिक्शन है कि वो नहीं रह सकते, वो उनका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन इंसानों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसानों को आप जो मीट खाता है, मान लो किसी दिन उसने फ्रूट खा लिया तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, वो रह लेगा। और फिर मान लो उसको पूरी जिंदगी फ्रूट ही खाने पड़ गए, ऐसा कुछ हो गया कि वो मीट नहीं खा सकता, उसको किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको फ्रूट्स ही खाने हैं, तो वो जिंदा रह लेगा। पर ये जो जानवर है इनके साथ ऐसा नहीं है, अगर हमने इनको गलत चीज खिला दी तो ये जो है जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम ह्यूमन बींग्स को कहाँ रखेंगे? ओमनिवोर्स में रखेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी हो सकता है आपसे पूछ ली जाए। We know that there are many amongst us who do not get sufficient food। अब हम जानते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता है गरीबी की वजह से, और बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होता खाना, तो उनको नहीं मिलता। We need to find ways by which more food can be produced in the country। अब हमें जरूरत है ज्यादा से ज्यादा तरीके ढूंढने की जिनसे हम ज्यादा से ज्यादा खाना जो है कंट्री में प्रोड्यूस कर सके, बना सके, ठीक है, इतना प्रोड्यूस हो सके। That will not be enough, पर उतना ही काफी नहीं होगा। We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us। पर अब खाना प्रोड्यूस करके छोड़कर कुछ नहीं होगा, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो हर इंसान के पास पहुंच रहा है या नहीं। आपने बहुत सारा खाना जो है प्रोड्यूस कर दिया, बहुत सारा फूड जो है प्रोड्यूस कर दिया, पर वो अगर लोगों के पास पहुंचेगा ही नहीं तो वो तो सड़ जाएगा, वो तो खराब हो जाएगा। तो उससे भी जरूरी चीज ये है कि प्रोड्यूस करने
से पहले हमें ये देखना है कि वो लोगों तक अवेलेबल है, लोगों तक वो पहुंच पा रहा है, तभी हमें जो है प्रोड्यूस करने का फायदा है। तो हम कीवर्ड्स देखते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स मतलब खाना बनाने के लिए जो जो मटेरियल्स यूज होते हैं, मिलकर जिनसे खाना बनता है, वो इंग्रेडिएंट्स हैं। एडिबल, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, जिसे खाया जा सके। नेक्टर का मतलब है स्वीट जूसेस, ठीक है। शुगर रिच लिक्विड, शुगर रिच लिक्विड भी बोल सकते हो क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जो है वो मीठा होता है। स्प्राउटेड सीड्स हमने देख लिए, अंकुरित अंकुर जो होते हैं। और हार्बीवोर मतलब जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर मतलब जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं। ओमनिवोर जो है वो दोनों खाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो उससे आपको जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, वो जब भी आएगी। थैंक यू।